आज हम पढ़ते हैं ओहम्स लॉ। तो एक जर्मन फिजिक्स था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। तो उसने कहा जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई बैटरी लगा दी जाए तो उसमें से करंट फ्लो करेगा। उसने ये कहा दी करंट flowing through the conductor is directly proportional the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across its ends if physical state of the conductor remains constant। हम यूँ कहना चाहते हैं I प्रोपोर्शन टू V। कंडक्टर के जो एंड्स हैं उनके दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा करंट उसी से मतलब उसी मिकदार से ज़्यादा होगा। I प्रोपोर्शन टू V। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दो पॉइंट्स के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा करंट उसी तमत में ज़्यादा होगा। अब इसको सिंपलीफाई हम तीन मेथड से कर सकते हैं। एक ये वाले तीन। कुछ लोग सिंपली ये कहते हैं यहाँ इसके बाद इसे कहते हैं आर, या कह सकते हैं वी प्रोपोर्शन टू आई, वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई, और उन्होंने नाम दिया v इज इक्वल टू आर आई, या v इज इक्वल टू लिखते हैं आई आर। तो r यहाँ हमारे पास कांस्टेंट है, वेयर r इज कांस्टेंट ऑफ वेयर आर एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट? वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे कहते हैं एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ, इसे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एक तो हम इसको यूं कह सकते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं, इसके हम यूं कहेंगे V प्रोपोर्शनल टू, हम कहते हैं ना जैसे V प्रोपोर्शनल टू V है तो कहते हैं I इज इक्वल टू, यहाँ लिखा कांस्टेंट इंटू V। इस कांस्टेंट को नाम दी है आई आर इंटू V। इसको यहाँ ले जाओ, R I इज इक्वल टू V, हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर। वेयर उसी पैटर्न पहले हम लिखेंगे, वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। देखिए हम इसको यूं भी कह सकते हैं, यूं। तीसरा हम इसको यूं भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं I प्रोपोर्शन टू V
आई इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू वी, आई इज इक्वल टू कांस्टेंट को नाम दिया हमने जी का इज इक्वल टू वी, वेयर जी इज कांस्टेंट ऑफ with G is constant proportionality and is called, इसे बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वेयर जी को हम लिख सकते हैं 1/r, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस कह सकते हैं। तो अब जी को हम यहाँ पुट करते हैं, देयरफॉर आई जी को यहाँ लगाएं तो आएगा 1/r इज इक्वल टू वी, इसको यहाँ ले जाओ, आई आर इज इक्वल टू वी या वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ आर खुद एक नया कांस्टेंट है, वेयर R is called resistance of conductor। तो यहाँ सिंपल अब तक हमने ये बात की है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनका ताल्लुक आपस में डायरेक्टली है। अब इसको यूं एक्सप्लेन कर लें, अब ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, एक ही बात है। और आम तौर पे ये मेथड ज़्यादा किया जाता है, एक ही मेथड, आखिर पे तीनों पे रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये सिंपल होगा। अब हम ये देखते हैं भी आर क्या चीज़ है। अब हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। जैसे स्कूल के बाहर रोड के ऊपर हम थोड़ा सी रुकावट खड़ी कर देते हैं ताकि गाड़ी, जो भी गाड़ी है वो थोड़ी स्लो हो जाए, उसे कहते हैं स्पीड ब्रेकर। उसी तरह किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए जो हम लगाते हैं दैट्स कॉल्ड, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। हम यूं कहते हैं द अपोजिशन to the flow of charge, the opposition to the flow of charge through the conductor is called, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। दी अपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ चार्ज कहलाएं या टू दी फ्लो ऑफ करंट कहलाएं की बात। दी अपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दी कंडक्टर, या ये कह सकते हैं दी अपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट थ्रू दी कंडक्टर इज कॉल्ड, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम है, डिनोटेड बाई, इसको यूं डिनोट करते हैं। हम लिखते हैं जैसे को करते हैं डिफाइन, हमने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, तो V ओवर I को नाम दिए R का। इफ अच्छा भी अगर V 1 हो, I 1 हो, तो क्या आएगा, देन 1 over 1 is equal to R, this implies that R is equal to 1। अगर V 1 हो, I 1 हो, तो R की वैल्यू 1 होगी। तो भाई जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या बोलते हैं, वोल्ट। करंट का यूनिट क्या बनते हैं, एम्पेयर। अगर कंडक्टर्स का जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, करंट उसमें फ्लो करे 1 एम्पेयर, तब ऐसे रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1 ओम। अगर किसी कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट पास करे और उस वक्त
दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो ऐसे जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम होगी। हम इसको यूं करते हैं, the resistance is said to be 1 ohm. The resistance is said to be 1 ohm. The resistance is said to be 1 ohm when one ampere. The resistance is said to be 1 ohm. किसी वायर की, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहेंगे वो एक हम है when 1 ampere current passes when 1 ampere current passes through the conductor. The resistance is said to be 1 ohm. किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम होगी। कब? when 1 ampere current passes through the conductor and potential difference across the ends of the conductor is 1 volt. हम कहेंगे किसी वायर की, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम होगी अगर उसमें से 1 एम्पीयर करंट पास करे और उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो, 1 वोल्ट। अब ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करते हैं, हम कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। किस पे डिपेंड करती है? तो सबसे पहले हम कहते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। अब हम इसकी एग्जांपल यूज देते हैं। दो हमारे पास छोटे छोटी नहरें हैं, अब दोनों में से एक की हमने अंदर से वो उसके ऊपर घास वगैरह निकाला है, उसमें मट्टी नहीं है, क्लीनेस है, तो उसमें से पानी का फ्लो ज़्यादा जाएगा, दूसरे में से कम जाएगा। हम कहते हैं एक किस्म की हमारे पास पानी फ्लो करने के लिए पाइप हैं। हम कहते हैं एक पाइप जिन दोनों का जो साइज सेम है उस पाइप में पानी का फ्लो ज़्यादा होगा जिसमें अंदर कोई रुकावट नहीं है। तो ये हम कहते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर। ये इस पे है, इसमें कौन से, दैट इज हम कह सकते हैं जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर ईटीसी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम होगा। इसलिए जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर मीन्स स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, प्रेशर या स्ट्रेस के बढ़ाने से उसके डायमेंशंस चेंज हो गए, यानी कि उसका एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 2 पे किया जाए, नेचर ऑफ कंडक्टर, उसकी नेचर क्या है, इसे कहते हैं डायमेंशंस। डिमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे, यानी कि हम कह सकते हैं लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका अंदर जो रेजिस्टेंस है, 3 बातें हैं इसमें। फिजिकल स्टेट कंडक्टर की क्या है, उसकी नेचर क्या है, और उस कंडक्टर की डायमेंशंस क्या है, ये इन पर डिपेंड करते हैं। ये है सिंपल। अब हम इसको देखते हैं, एक को कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक, जैसा कि नाम ज़ाहिर, ओहमिक कंडक्टर ऐसा कंडक्टर
जो ओहम लॉ को ओबे करे उसे बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। हम कहेंगे द कंडक्टर्स which strictly obey Ohm's law are called, इन्हें बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। दैट इज हम कह सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। तो ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं उन्हें बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, इसमें देखा जाए। अब ग्राफ हमने ड्रा करना है वोल्टेज और करंट में। तो ये ग्राफ का दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक होता है डिपेंडेंस और एक होता है इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब एक छत है और एक दीवारें हैं, तो कौन किस पे डिपेंड करता है? अगर कमरे की चारों दीवारें निकाल दी जाए, छत क्या आ जाएगी? नीचे आ पड़ेगी। अगर छत उतार दी जाए, दीवारें अपनी जगह पे कायम रहेगी। इसका मतलब छत दीवारों पे डिपेंड करती है। जो चीज़ डिपेंड करे वो लेते हैं लॉन्ग वाई एक्सिस, और जो डिपेंड ना करे उसे कहते हैं लॉन्ग, इसे बोलते हैं डिपेंडेंस वैल्यू, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। अब वोल्टेज को चेंज करने से करंट चेंज होगा, इसमें करंट डिपेंड करता है। इसको लिए हमने आई को यहाँ ले लिया, वोल्टेज को हमने यहाँ ले लिया। अगर वोल्टेज और आई में इसमें करंट, इसमें ग्राफ ड्रा किया जाए, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब वोल्टेज और आई में करंट सेम होगा। दैट इज दी, ये किसकी बात है? ओहमिक कंडक्टर में ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। अब इसमें अगर इसका स्लोप कभी वो पूछ लेता है अनसीन क्वेश्चन में, सपोज किया ये थीटा हमारे पास है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, इसका नाम यहाँ आई है, इसका वी है, तो भाई जो स्लोप होता है, स्लोप को हम कहते हैं tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, आई ओवर वी कहते हैं। आई ओवर वी, ये सिंपल आई ओवर वी। और हम पहले पढ़ चुके हैं आई बटा वी किसके इक्वल था? वो था जी, और जी क्या था? कंडक्टेंस। तो एमएसक्यू ये निकाला, द स्लोप ऑफ द वोल्टेज करंट ग्राफ इज इक्वल टू कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या थी? कंडक्टेंस थी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है, तो इसका जो ग्राफ का जो स्लोप है, दैट इज कॉल्ड, उसका नाम आएगा कंडक्टेंस। क्योंकि ओहम लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, तो आर की वैल्यू क्या थी? V ओवर आई था। ये आई बड़ा V, ये क्या है? ये उल्ट है रेजिस्टेंस का, इसे बोलते हैं कंडक्टेंस। इसके बाद देखते हैं भाई हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स ये ऐसे कंडक्टर्स हैं जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, दी कंडक्टर्स which does not obey Ohm's law are called, इन्हें बोलते हैं नॉन कंडक्टर। तो इसमें क्या होगा? जैसे टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब होता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो अब तो एलईडी आ रहे हैं, जो पहले से स्प्रिंग से बना था, स्पाइरस की बात हो रही है, तो उसमें क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होती है, इसमें क्या होगा? इन दिस केस
graph is not स्ट्रेट लाइन ही होगी इसकी, दैट इज क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होती है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए, यहाँ आएगा वोल्ट करंट, यहाँ आएगा वोल्ट। इनिशियली जब टेम्परेचर कम होगा तो ग्राफ जाएगा स्ट्रेट में, इसके बाद यहाँ तक ओबे करेगा, इसके बाद जब रेजिस्टेंस एक हाथ से बढ़ जाएगी तो फिर वो ग्राफ यूं आएगा, ये आएगा सिंपल, ये कर बेंड हो जाएगा। तो ये जाना चाहिए स्ट्रेट, इस समय यहाँ तक ओबे करता है, इसके आगे ओबे नहीं करेगा, ये है। और लास्ट पे हम लिखते हैं सेमी कंडक्टर। तो भाई सेमी कंडक्टर देखते हैं, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर में क्या आएगा, जर्मेनियम सिलिकॉन। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन ये भी नॉन कंडक्टर हैं, तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर से ज़्यादा होती है और इंसुलेटर से, तो इनकी रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज़्यादा होगी और इंसुलेटर से कम होती है, इन्हें बोलते हैं दरम्यान में सेमी कंडक्टर। अगर इसका ग्राफ देखा जाए, इसमें ये आई था, इसमें ये वोल्टेज है, इसमें ग्राफ एक्सपोनेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा ऐसे। इसके बाद अब वोल्टेज कम करते हैं, करंट कम होता जाएगा। अगर नेगेटिव जो है फिर इसमें करंट इसका रिवर्स भी मुमकिन होता है ऐसे। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सिंपल आ गया। इसमें वोल्टेज कम किया जाए तो करंट कम होता जाएगा, इसकी जाना क्या चाहिए था, स्ट्रेट लाइन, ये स्टेप ही होगा। तो इसका मतलब वोल्टेज कम करने से करंट, जब वोल्टेज जीरो भी हो जाएगा तब करंट फिर फ्लो करना, इसे कहते हैं लीकेज करंट। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है, ओहमिक कंडक्टर का, ये किसका है, नॉन ओहमिक का, और ये ग्राफ किसका है, सेमी कंडक्टर का। इसका मतलब सेमी कंडक्टर और टंगस्टन फिलामेंट ये सारे के सारे के हैं नॉन ओहमिक।